एक व्यक्ति जो अपनी जाति छुपा करके भागवत कथा करने आता है, उसको जब वहाँ पता चलता है तो किसी के द्वारा कानून का उल्लंघन भी किया जाता है। उसके लिए उसको सजा देने के लिए सरकारें बनी हैं। लेकिन पहली बात तो जीवन का धर्म नष्ट हुआ उस व्यक्ति का जो भागवत कथा कराने के लिए सोचा था, उसके साथ छलावा किया गया, अपराध किया गया जाति छुपा करके। जो खुद खोर जाति राजनीति करती हैं, अपनी अपनी जाति की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना के घूम रही हैं, वो ब्राह्मणों के ऊपर अटैक कर रही हैं। आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? आपने प्राइवेट लिमिटेड बोल दिया। समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी मुखर हुए हैं इस मुद्दे पे, और वो पीडीए की राजनीति करते हैं। जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो किसी अल्पसंख्यक को, किसी दलित को, किसी पिछड़ा को अपनी पार्टी का प्रमुख नहीं बनाएंगे, अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। लोग कमेंट में लिखना चालू कर देंगे, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मनुस्मृति और संविधान दोनों की बात होगी, मानना किसको चाहिए? हम तो कह रहे संविधान को माने ना, संविधान में जाति व्यवस्था है, तो ब्राह्मण को गाली क्यों देते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है और 30 से 40 सालों में इस प्रदेश के अंदर कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो न भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, न भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री ब्राह्मण है। ठीक है, कहीं पर कोई ब्राह्मण नहीं बैठा और किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं बैठा। ब्राह्मण जो है यूज एंड थ्रो कलम हो गया है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ क्षितिज कांत। इटावा की घटना के बाद आप लगातार देख रहे हैं किसी न किसी तरीके सोशल मीडिया पर जातीय भेदभाव को लेकर के चर्चा है। यादव बनाम ब्राह्मण, इस तरीके की चर्चा हो रही। इसी के बाद आप देख रहे हैं तमाम संगठन सड़कों पर उतरते, गिरफ्तारी भी होती है। आज आपको बता दें, राष्ट्रीय परशुराम सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी कर रही है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी हमारे साथ, हम बात करेंगे। जो घटना हुई है, काफ़ी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम संगठनें भी सड़क पर हैं, आप भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर अभी आए हुए हैं? देखिए, मेरा मुद्दा ये है कि ये जो घटना इटावा की घटना है, वो भावनाओं की आहत होने वाली घटना है। एक व्यक्ति अपने जीवन के पुण्य अर्जित करने के लिए भागवत कथा का आयोजन करता है और उसके साथ एक छलावा होता है, उसके साथ धोखा होता है कि एक व्यक्ति जो अपनी जाति छुपा करके भागवत कथा करने आता है, उसको जब वहाँ पता चलता है तो किसी के द्वारा कानून का उल्लंघन भी किया जाता है। उसके लिए उसको सजा देने के लिए सरकारें बनी हैं, कानून है, पुलिस है, थाना अदालत करना चाहिए। लेकिन पहली बात तो जीवन का धर्म नष्ट हुआ उस व्यक्ति का जो भागवत कथा कराने के लिए सोचा था, उसके साथ छलावा किया गया, अपराध किया गया जाति छुपा करके। और उसके बाद इस देश के अंदर जो जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जो खुद खोर जाति राजनीति करती हैं, अपनी अपनी जाति की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना के घूम रही हैं, वो ब्राह्मणों के ऊपर अटैक कर रही हैं। आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? आपने प्राइवेट लिमिटेड बोल दिया। समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी मुखर हुए हैं इस मुद्दे पे। आप बताइए कि उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड नहीं तो क्या हुआ? पहले उनके पिताजी उसके CEO थे, अब वो खुद हैं, कल को उनका बेटा बनेगा, उनके भाई बंधु भी नहीं बनेंगे। और वो पीडीए की राजनीति करते हैं। जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो किसी अल्पसंख्यक को, किसी दलित को, किसी पिछड़ा को अपनी पार्टी का प्रमुख नहीं बनाएंगे, अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। सिर्फ उनके, वो भी मुख्यमंत्री इस प्रदेश के रहे हैं 5 साल। जब वो मुख्यमंत्री थे तो हर विभाग का विभागाध्यक्ष यादव, लोकसभा आयोग का अध्यक्ष यादव, सारे इनके आप जिलाध्यक्ष आज भी उठा के ले लीजिए तो 70% यादव हैं। और वो बात कर रहे हैं, अटैक करते हैं ब्राह्मणों पे। उन्होंने एक पोस्ट किया था ब्राह्मणों पे कि जो ये वर्चस्ववादी लोग हैं, ये क्या पीडीए से चंदा और पूजा पाठ में दक्षिणा लेना बंद कर दें, न ले। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आज तक किसी के दरवाजे पे, अखिलेश यादव जी, किसी के दरवाजे पे ब्राह्मण न तो चंदा मांगने गया है, न किसी मंदिर में ये लिखा है कि आप चंदा दोगे, आप पैसा चढ़ाओगे तो आपको भगवान का दर्शन होगा। कहीं नहीं लिखा है, न कभी कोई मांगने गया है। व्यक्ति कथा में, यज्ञ में, हवन में जो भी चढ़ावा चढ़ाता है, जो भी चंदा देता है, वो अपनी स्वेच्छा से देता है, अपनी सुख समृद्धि और शांति के लिए देता है। अच्छा, आपने इसमें बैनर में लिखा हुआ है जातिवादी कौन, एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये जातिवादी किसको कह रहे हैं? कह रहा हूँ, इस देश के अंदर जो जाति की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, आपको बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी, यादव पार्टी, अपना दल, दो अपना दल बनी हुई, पटेलों की पार्टी, निषाद पार्टी, निषादों की पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाजवादी पार्टी, दलितों की पार्टी, उसके बाद सुहेलदेव राजभर की पार्टी बनी है, राजभर की पार्टी,
और उसके बाद आप मुसलमानों को देख लिए, AIM असदुद्दीन वैसी राजनीति करते हैं मुसलमानों की। आपको इस देश के अंदर ब्राह्मणों की कोई पार्टी नहीं दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन ये खुद एक जाति की राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं और दोष देते हैं ब्राह्मणों को। उत्तर प्रदेश में भाजपा के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि सिर्फ राजपूतों का समर्थन करती है, ब्राह्मणों का समर्थन करती है, उस पर भी तो सवाल खड़े होते हैं, उस पर आपने बात नहीं की। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है और 30 से 40 सालों में इस प्रदेश के अंदर कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है। कांग्रेस में बना नहीं, गोविंद वल्लभ पंत, कमलापति त्रिपाठी और उसका श्रीपति मिश्रा, नारायण दत्त तिवारी, कांग्रेस गवर्नमेंट में तो रहे। जी, तो हमने कहा 30 वर्ष से, मैंने कहा इधर 30 वर्षों में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है। और मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण जो है, अगर जो ये कहें कि बीजेपी ब्राह्मण की राजनीति करती है, कांग्रेस ब्राह्मण की राजनीति करती है, तो न भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, न भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री ब्राह्मण है। जी, ठीक है, कहीं पर कोई ब्राह्मण नहीं बैठा और किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं बैठा। ब्राह्मण जो है यूज एंड थ्रो कलम हो गया है। राजनीतिक पार्टियां यूज करती है और फेंक देती है। मैं आपको बताऊं एक बात, जी, आज लोग मनुस्मृति को कहते हैं कि देश मनुवाद से नहीं चलेगा। जी, मैं कहना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि ये देश मनुवाद से नहीं चलेगा। न तो ये भगवत गीता की वर्ण व्यवस्था से चल रहा है, जी, न ये वाल्मीकि रामायण के द्वारा रचित रामायण से चल रहा है। ये देश बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी संविधान से चल रहा है। जी, और उसी संविधान में जाति व्यवस्था बताई गई है। जी, इनको मलाई खाना और आरक्षण का, तो ये जाति की बात करते हैं और गाली देते हैं ब्राह्मण को। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर तो इनकी जाति के थे, ये इनकी संविधान कॉपी लेके घूमते हैं, तो उन्होंने जातिवादी व्यवस्था क्यों लिखी? मनुस्मृति, भगवत गीता, रामायण सब तो पूर्व काल की बातें हैं। लेकिन ये जो भारत का संविधान है जिसको लेके घूम रहे हैं, ये तो वर्तमान में लिखी गई 1950 में इसका वो हुआ, तो उसमें जाति व्यवस्था क्यों लिखी गई? तो अभी क्या चाहते हैं आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम लोग भी आपको सुन रहे हैं। अब आपने मनुस्मृति की बात की, संविधान की बात की, मानना किसको चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ ना कि ये जिसको माने, मैं तो सब, हम तो देखिए, ब्राह्मण 50 सालों से आरक्षण का जहर पी रहा है जी, और उसके बाद भी चुप है। ब्राह्मणों की स्थिति आज ये है कि ब्राह्मण स्वीपर का काम कर रहा है, ब्राह्मण वार्ड बॉय का काम कर रहा है, ब्राह्मण चौकीदारी ATM के गार्डों में गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो ब्राह्मण अपनी आर्थिक रूप से सबसे तंग हाल में है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण चुप है, क्योंकि वो इस देश को, सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए ब्राह्मणों ने बड़ी आहुति दी है। अभी तमाम लोग कमेंट में लिखना चालू कर देंगे, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मनुस्मृति और संविधान दोनों की बात होगी, मानना किसको चाहिए? हम तो कह रहे संविधान को माने ना, संविधान में जाति व्यवस्था है, तो ब्राह्मण को गाली क्यों देते हैं? अच्छा, अभी ये बात करो, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी एक डिबेट के दौरान बोलते हैं कि संविधान के वजह से ही जातीय भेदभाव में लोग बटे हैं। इस पर आपके क्या वर्णन है? नहीं, मैं तो वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि संविधान में जाति व्यवस्था लिखी गई है और आप गाली देते हो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण की बहन बेटियों को टारगेट करते हो। मैं आपको देखूँ कि आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। आप सोशल मीडिया अगर देखिए कि क्या ब्राह्मण की लड़की दलित से शादी करेगी, ये कहा जाता है, लगातार चल रहा है, हर आदमी सवाल पूछ रहा है। मैं ब्राह्मण होने के नाते मीडिया के माध्यम से उन सभी जातियों से पूछना चाहता हूँ, क्या यादव की लड़की चमार से दलित से शादी करेगी? क्या कुहार की लड़की दलित से शादी करेगी? क्या पटेल की लड़की करेगी? मतलब जो ये PDA की बात करते हैं, पिछड़ा दलित करते हैं, ये आपस में एक दूसरे से नहीं शादी कर रहे हैं, लेकिन सवाल किसके ऊपर उठाते हैं? ब्राह्मणों के ऊपर। अच्छा, एक सवाल और है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी एक बात और कहते हैं कि व्यासपीठ पर जो बैठेगा वही कथा कर सकता है। इस तरीके की बातें, ब्राह्मण बैठेगे, इस तरीके की बातें चल रही, कथा ब्राह्मण कर सकता है, इस तरीके की बातें हुई और उसके बाद तमाम सवाल खड़े हो गए। क्या मानते हैं, क्या ब्राह्मण ही व्यासपीठ पर बैठेगा? क्या शंकराचार्य से ब्राह्मण ही हो सकता है या कथा से ब्राह्मण कर सकता है? मैं कथा की अगर बात करूँ तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। व्यासपीठ की मर्यादा है, उस मर्यादा को जो पालन करेगा, उसके नियम बने हुए। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कथावाचक नहीं हूँ। अगर मैं कथा करने जाऊँगा तो ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ तो कथा करने में मेरा अधिकार है कथा, लेकिन हमको कथा करने के लिए व्यासपीठ के जो नियम हैं, जो वर्णन किया गया। आप कथा किसकी कर रहे हो? वाल्मीकि रामायण, अगर राम की कथा का तो वाल्मीकि रामायण की, भगवत कथा करते तो भगवत गीता की। उसमें जो व्यासपीठ की मर्यादाएं हैं उसको पालन करते हुए जो कथा कहेगा वो कथावाचक बन सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि इस देश के अंदर बहुत बड़ी कथावाचक साध्वी ऋतंबरा हुई थी, जो ब्राह्मण नहीं है,
आज तक किसी ब्राह्मण ने उनका अपमान किया? आप बताइए। बहुत ऐसे कथावाचक हैं जो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन किसी ने अपमान नहीं किया है। तो इस देश के अंदर ये झूठी अफवाह फैला करके ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, ये जो जातीय मतभेद जो फैल गया है, एक समाज पूरा ब्राह्मणों के ऊपर उग्र है और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां भी तमाम हुई जब भड़काऊ भाषण हुए या फिर ट्विटर के माध्यम से या सड़कों पर उतरे। आप लोग किस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करेंगे? आप लोग ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे आवाज़ उठाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग तो बताया आपको मैंने कि 50 साल से आरक्षण का जहर पीकर चुप हैं। किस लिए चुप हैं? क्योंकि हम विश्व की कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, प्राणियों में सद्भावना की बात कर रहे हैं। ये जो लोग जाति जहर पैदा कर रहे हैं और टारगेट केवल ब्राह्मणों को करते हैं, इनको ये बंद करना चाहिए और इनको पढ़ाई करना, लिखाई करके इनको समझना चाहिए कि व्यवस्था चीज़ें किस तरह से व्यवस्थित हैं। हम किसी जाति का अपमान नहीं करते हैं और न अपनी जाति का अपमान बर्दाश्त करेंगे। हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे पहनावे के साथ, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ, हमारी पूजा पद्धति के साथ अगर मजाक किया जाएगा, खिलवाड़ किया जाएगा, तो हम उसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसीलिए मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर SC/ST एक्ट बना हुआ है, SC/ST दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए पिछड़ा वर्ग एक्ट बना हुआ है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस देश की ब्राह्मणों की धरोहर को सुरक्षित करने के लिए। इसलिए मैं इस देश की सरकार से और इस प्रदेश की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट बीपा इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर तत्काल गठन किया जाए, जिसकी मांग हम आज यहाँ कर रहे हैं और हम पूरे देश भर जाएंगे और हर जगह ये मांग करेंगे, हर सरकार से मांग करेंगे कि ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीपा की बात की है, ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट की बात आखिरी में, और लगातार जो जातीय उन्माद फैला है इटावा की घटना के बाद से आप देख रहे हैं तमाम संगठनें निकल कर सामने आ रही हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अब राष्ट्रीय परशुराम सेना भी सामने आई, अपनी बात रखी हमारे बीच में। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपके भी कोई सवाल है तो सवाल ज़रूर पूछते रहिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।